this is me Azuli again and welcome back to my channel Craft Conscious Girl. And today, as always, I am back with another crochet tutorial for you, and this is going to be a little bit exciting tutorial. So last time we saw how to create a teeny tiny bit of a heart which was a crochet applique, and today we are making a bigger version of it, in fact a 3D version of heart. Okay, we are going to create a heart pillow out of it. So the best gift to give on a Valentine's Day or on birthday, as I gifted to my bestie Rekha. Let's get started. हार्ट पिलो बनाने के लिए हमें क्या लगने वाला है? सो ये है मेरे पास ब्लैंकेट यार्न, ओके, और ऐसे हमें 2 बॉल्स लगेंगे. तो दिस इज़ 100 ग्राम फॉर 1 बॉल और दूसरा भी 100 ग्राम का बॉल हमें लगेगा. देन हमें सीजर्स लगेंगे, एक ऑफ कोर्स एक हुक लगेगा. तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट यार्न के लिए 10 mm क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. और टैपेस्ट्री नीडल लगेगी. तो ये आपको देखना है कि ये टैपेस्ट्री नीडल का ये जो आय होता है ये उतना थिक होना चाहिए कि जिससे हमें हमारा ये जो यार्न है वो इस नीडल से पास हो जाए इजीली, क्योंकि हमें ये सीव इन करने के लिए चाहिए. ओके, तो ये टैपेस्ट्री नीडल एंड ऑफ कोर्स फाइबर फिल लगेगा क्योंकि हम पिलो बना रहे हैं. सो पहले तो मैं अपना यार्न एंड लूँगी और मैं शुरू करूँगी स्लिप नॉट से, ठीक है. तो मैं यहाँ पे स्लिप नॉट बना रही हूँ. ज़्यादा लंबी टेल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ये हो गई मेरी स्लिप नॉट. अभी मैं इसमें 3 चेन बनाऊँगी. 1 2 3. ये मेरी 3 चेन. अभी इसमें कैसा है ना, स्टिचेस क्लियरली दिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंकेट यार्न है. तो आपको यहाँ से स्टिचेस क्लियरली दिखेंगे नहीं. तो ये थोड़ा थिक यार्न है, तो आपको वैसे स्टिचेस गिनने भी पड़ेंगे हर बार, ये आपको ध्यान देना है. ये है मेरी 3 चेन. अभी आगे बढ़ते हुए ये जो फर्स्ट चेन मैंने यहाँ पे जो बनाई थी, इसमें मैं करने वाली हूँ 3 हाफ डबल क्रोशे. तो ये मेरा हो गया 1 हाफ डबल क्रोशे. अब मुझे ऐसे ही 2 डालने हैं. ये है मेरा सेकंड और ये है मेरा 3rd हाफ डबल. ठीक है, ये 3 हाफ डबल क्रोशे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं. और हमें ना हार्ट के नीचे से काम करना है. तो बेसिकली अपना ये जो हार्ट है ये ऐसे बनते जाएगा और धीरे हम उसको ऐसा शेप देंगे, ठीक है. तो इसके लिए हम नीचे से इसको ऐसा बेंड और ट्रायंगल शेप आने के लिए नीचे से हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है. अभी जैसे ही हम आगे आगे काम करेंगे हमारा धीरे धीरे वो शेप दिखते जाएगा, ठीक है. अभी मेरा ये फर्स्ट रो हो चुका है. तो अब मैं करूँगी चेन 2. तो रो के शुरुआत में हमें चेन 2 करके टर्न करना है, ठीक है. एवरी टाइम वी एंड अप विद अ रो वी हैव टू चेन 2 एंड टर्न आवर रो, ठीक है. ये हर रो के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब मैं यहाँ पे करूँगी 2 हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि मुझे ये हार्ट ऐसे चाहिए तो मुझे इंक्रीज़ करने पड़ेंगे स्टिचेस 2 कॉर्नर से. तो 2 स्टिच में अगर हर कॉर्नर पे बढ़ाती हूँ तो वो धीरे धीरे करके उसको ऐसा शेप आ जाएगा. तो इसलिए मैं ये फर्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे डाल रही हूँ. तो ये है मेरा फर्स्ट स्टिच. हो गए मेरे 2 हाफ डबल्स. अभी बीच में जो स्टिच है इसमें मैं करूँगी 1 हाफ डबल. ये हो गया मेरा 1 हाफ डबल. और ये जो 3rd स्टिच है इसमें मैं फिर से 2 हाफ डबल करूँगी. ये हो गया मेरा सेकेंड रो. तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा
यहाँ पे मैंने 2 स्टिच बढ़ाए हैं, तो ऑब्वियसली इसका शेप इसका नीचे से ट्रायंगल हो रहा है। अब मुझे अगले रो के लिए जाना है, तो मैं वापस 2 चेन करूँगी और टर्न करूँगी। वापस मैं यही पैटर्न रिपीट करूँगी, 2 हाफ डबल्स, मेरे इस सेकेंड रो में 3 हाफ डबल क्रोशे है, 1 2 और 3। तो इसमें मैं 1 हाफ डबल क्रोशे हर स्टिच में करूँगी। लास्ट स्टिच बचा है, तो एज यूजुअल मैं 2 हाफ डबल क्रोशे करूँगी इसमें। सकते हैं आप, ये मेरा शेप धीरे धीरे ट्रायंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब मुझे यही पैटर्न कंटिन्यू करना है। लास्ट 2 स्टिचेस में मुझे 2 हाफ डबल क्रोशे डालने हैं और बीच में जितने भी स्टिच हैं उसमें 1 हाफ डबल क्रोशे डालना है। ऐसा करते करते मुझे आगे बढ़ना है और मैं तब तक आगे बढ़ूँगी जब तक मेरा जो स्टिच काउंट है वो 27 स्टिच तक नहीं आ जाता। तो ये जो स्टिचेस है 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टिचेस मेरे 27 तक आने चाहिए, तब तक मुझे इस रो पे काम करना है, ओके। या फिर अगर आप रो वाइज देख रहे हो, अगर आप रो गिन रहे हो तो 13-14 रो पे आपको 27 स्टिच आना चाहिए, ठीक है। बट आप लास्ट जब पहुँचोगे तब आप स्टिच एक बार काउंट कर लेना, क्योंकि 27 स्टिच ही चाहिए हमें ये हार्ट बनाने के लिए, तो उसको प्रोपोर्शनेट शेप आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ और मैं आपको मिलूँगी टूवर्ड्स दी एंड ऑफ आवर 27 स्टिच। तो मैं यहाँ पे 27 स्टिच के यहाँ मेरे 13-14 रो में मैं पहुँच चुकी हूँ और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हार्ट के ऊपर के हिस्से में जो ऐसे कर्व्स होते हैं वो अभी हमें बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं, ये मेरा लास्ट स्टिच है, तो मैं यहाँ पे करूँगी चेन 1, ओके, और टर्न करूँगी। अभी हमें प्रॉपर मिरर इमेज बनानी है। यहाँ पे जो 2 डोम आते हैं उनकी हमें मिरर इमेज बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बस यहाँ से 13 स्टिच तक काम करना है, ठीक है, क्योंकि 13 स्टिच इज़ द सेंटर ऑफ द हार्ट, ओके। सो सिर्फ 13 स्टिच में हमें काम करना है और ऐसे काम करते करते हमें ऊपर तक जाना है ताकि वो एक डोम बन सके। और अब मैं यहाँ से 13 स्टिच तक 1 हाफ डबल क्रोशे करूँगी। अभी हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, अभी हमें डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका शेप जो है वो ऐसे राउंड में आना चाहिए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कॉर्नर में 2 हाफ डबल नहीं कर रहे हैं। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मैंने 13 स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे किया है। अब मुझे डिक्रीज़ करना है, तो अब मैं करूँगी चेन 1 और मैं वापस अपना काम टर्न करूँगी, ओके। अब मुझे डिक्रीज़ करना है दोनों साइड से। तो बेसिकली हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर कैसे करते हैं, यार्न ओवर करते हैं। स्टिच में आपको निडल डाल के बाहर निकालना है, यहाँ पे होल्ड करना है। अगर आप यहाँ से यार्न ओवर करके पूरा पुल करोगे तो वो 1 हाफ डबल क्रोशे होगा, पर आपको 2 टुगेदर करना है। तो आपको अगले स्टिच में वैसे ही जाके और एक यार्न निकालना है। तो अभी आपके पास है 4 लूप्स, ठीक है, और फिर यार्न ओवर करके यहाँ से सारे लूप में से आपको ये पुल करना है। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर, क्योंकि हम लोगों ने 2 स्टिच मिला के एक स्टिच बनाई है और वो धीरे धीरे ऐसा शेप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें नॉर्मल 1 हाफ डबल क्रोशे करते जाना है।
स्टिच में मैं रुकूंगी और यहाँ पे मेरे पास लास्ट 2 स्टिचेस पड़े हैं, तो इसमें मैं क्या करूँगी, हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर वापस, ठीक है। तो वो दोनों साइड से राउंड शेप आना स्टार्ट हो जाएगा। वापस चेन 1, टर्न, और अब मैं ये सेम रो रिपीट करूँगी। सकते हो अपने हार्ट को जो है ये ऐसा शेप आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भी कम हो रहा है और यहाँ से भी कम हो रहा है। अभी ये सेम रो आपको ऊपर तक करना है जब तक आपके पास 5 स्टिचेस नहीं रहते ऊपर। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस है। जब तक यहाँ पे मेरे 5 स्टिचेस नहीं रहते तब तक मैं यही पैटर्न फॉलो करते रहूँगी। तो हम मिलते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय 5th स्टिच। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय फर्स्ट एंड ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे है मेरे पास 5 स्टिचेस 1 2 3 4 5। ओके, और अब मुझे ये दूसरी साइड मिरर इमेज बनानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये यार्न कट करूँगी। मैंने कट कर दिया है और अब ये सेम मिरर इमेज मुझे यहाँ पे करनी है। तो हम लोग ने लिए थे 27 स्टिचेस, ठीक है, और हम लोग ने 13 स्टिचेस से शुरू किया था। तो यहाँ पे मुझे 13 स्टिचेस चाहिए, विच मीन्स मुझे यहाँ पे एक स्टिच बीच में छोड़नी पड़ेगी। तो मैं ये एक स्टिच छोड़ के मैं अपना यार्न अगले स्टिच में इंसर्ट करूँगी। मैंने इंसर्ट कर दिया और अब मुझे यहाँ पे ये टाई करना है, क्योंकि ये जो टेल एंड है ये लूज़ नहीं होनी चाहिए, इससे मेरी स्टिच लूज़ हो सकती है। तो बस एक नॉट आप डालोगे तो भी चलेगा। और अब मैंने ये एक स्टिच यहाँ पे छोड़ के मैंने इसमें निडल डाल के यहाँ से चेन 1 कर दिया है। और अभी जैसे ये पैटर्न हम लोग ने फॉलो किया था वैसे ही ये पैटर्न फॉलो करना है। तो आप अगर प्रॉपरली एक्यूरेटली आप अगर ये गिन के बना रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इसी लेवल पे आने चाहिए। अगर आप ये लेवल पे नहीं आए हो तो उसका मतलब आपने एक रो एक्स्ट्रा या एक रो कम की है। तो ये आपको देखना है कि आपके स्टिचेस सही है या नहीं, ठीक है। तो हम मिलते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय 5th हाफ डबल क्रोशे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रो आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो स्टिचेस है ये बराबर इस स्टिचेस को मैच हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया है बेस ऑफ माय पिलो, ठीक है। ये सिर्फ बेस ही है अभी, ठीक है। एक्चुअल पिलो अभी बनानी बाकी है। ओके, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अभी यहाँ पे यार्न काटना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक एज बनाने वाले हैं, एक सॉफ्ट एज, ठीक है। और वो क्यों बनाने वाले हैं या मैं आपको बताऊँगी, बट उससे पहले यहाँ से मुझे चेन 1 करना है, ठीक है। और आप जैसे ही चेन 1 करोगे तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट एज मुझे बनानी है पिलो के लिए तो मुझे स्टिचेस ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे चेन 1 बनाई है और मुझे सॉफ्ट एज बनाने के लिए मुझे हर एज पे मुझे 1 सिंगल क्रोशे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चेन 1 बनाई है और मैं इस फर्स्ट स्टिच में जाऊंगी। आपको किसी भी कोई भी एक हाफ डबल क्रोशे पकड़ के आपको बस सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो ये हर रो में आपका एक सिंगल क्रोशे होना चाहिए अगर आपको सॉफ्ट एज चाहिए तो, ठीक है। तो ये मेरे 2 हो गए हैं, ये मैं 3rd रो में जा रही हूँ।
ओके, तो यहाँ पे ये मेरा लास्ट सिंगल क्रोशे हो चुका है और अब मैं इस यार्न को कट करने वाली हूँ। सो ये हुआ है मेरा फर्स्ट पार्ट और आपको ये आप नोटिस करोगे कि ये जो मेरा हार्ट है ये थोड़ा कर्व हो जाएगा सारे साइड से, बट कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक बार आपका पिलो बनाओगे, ये ज़रूरी भी है क्योंकि फिर आपके पिलो को वो ऐसा शेप आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा और एक आपको बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज इसका ही बनाना पड़ेगा। और ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे और एक मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, ये दूसरा है और ये है पहला। ये सेम साइज़ का है विद द सेम नंबर ऑफ स्टिचेस मैंने ये बनाया है। तो ये जो है ये इसके ऊपर जाके हम इसमें जॉइन करके हम बनाने वाले हैं। तो बेसिकली आपको ऐसा और एक बनाना है और किसी भी एक हार्ट को आपको बड़ा सा यार्न रखना है क्योंकि हमें इसको एक साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हमें यही यार्न हम यूज़ करेंगे और इसी यार्न से हम इसको सीने वाले हैं। और अब मैं मेरा जो सही वाला साइड है इसको ज्वाइन करने वाला है। तो ये मेरा बाहर का साइड होगा, ये मैं फ्लिप कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे यार्न छोड़ा है। तो ये आपको वापस सीने की ज़रूरत नहीं है अंदर, ये हम अंदर ऐसे ही डाल देंगे। तो ये मैं इसके ऊपर ऐसे रखने वाली हूँ और ये मैं देखने वाली हूँ। एक बार मेरा ये कॉर्नर कंफर्म हो गया उसके बाद मैं सीना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा यार्न टेल है, ठीक है, और मैं अपने टैपेस्ट्री नीडल लेके इसमें मैंने डाल दिया है। हाफ पे आपको डालना है, ओके। और मैं यहाँ पे मेरा वो स्टिच ढूंढूंगी, ठीक है, ये रहा स्टिच। और अब ये जो मैंने सिंगल क्रोशे बनाए हैं ना उसमें से मुझे नीडल निकालनी है, ठीक है, यहाँ का और यहाँ का सिंगल क्रोशे, ओके। तो ये मैं इसमें से ऐसे डालूंगी। ये यहाँ से मैंने टाइट कर दिया। अब मैं अगले स्टिच में जाऊंगी। ये मेरा अगला सिंगल क्रोशे है, यहाँ से आई। मैंने 2 स्टिच किए हैं। अब ऐसे ही करते करते मुझे पूरा यहाँ तक आना है, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आना है, बट मैं हाफ वे ही करूँगी, यहाँ तक मैं करने वाली हूँ, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं क्योंकि हमें करना है स्टफिंग। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा पुराना पिलो है, इसका जो फाइबर फिल है ये मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके स्टफिंग के लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये पूरा जो एजेस है ये मैंने सिला दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि इतना जो स्पेस है वो काफ़ी रहेगा मुझे इसके अंदर कुशन डालने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी एक ओल्ड पिलो है, तो मेरे पास इसका स्टफिंग है और जो बस ये इसमें डालना है। और मुझे देखना है कि मैं सारे एजेस ऐसे ही थोड़े टाइट कर लूँ। अगर आपके एजेस टाइट होंगे और फिल्ड होंगे तो वो कहीं से भी बेंड नहीं होगी पिलो, ठीक है। और अगर आपके पास मेरे जैसा ही फिलिंग है कॉटन का तो आपको थोड़ा सा वो ऐसा लूज़ करके फिर इसमें डालना है और उसके बाद आपको उसको दबा के भरना है ताकि उसका सॉफ्टनेस रहे। तो मैं बेसिकली ये कॉर्नर फिल कर रही हूँ अभी। तो कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम फिल करते हैं, एक बार ये हो जाएगा तो ऐसे पूरा करते करते मैं ये कॉर्नर फिल करना स्टार्ट करूँगी। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत फिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने यहाँ तक ही सिलाया है। तो ये थोड़ा सा मैं फिल करके इसमें मैं वापस से ये एजेस स्यू करना स्टार्ट करूँगी और मैं इतना स्यू करके
फिर इसमें ये जो कॉर्नर है मेरा, ये मैं फिल करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं अभी ये भर के यहाँ तक पूरा भर के मैं आती हूँ और फिर हम मिलते हैं। मेरी 75% पिलो जब भर जाएगी तब हम मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसी पिलो स्टफिंग ओल्ड पिलो वगैरह नहीं है तो आप फाइबर फिल भी ले सकते हो। ये मार्केट में अवेलेबल होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है बट काफ़ी सॉफ्ट और इट्स सेम लाइक अपना पिलो की स्टफिंग होती है वैसी ही होती है, बट वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आप किसी भी कॉटन या फिर सिंथेटिक क्लॉथ का कटिंग लेके आप उसमें भर सकते हो। तो आई एम श्योर काफ़ी ऐसे कपड़े पड़े होते हैं घर पे जो आपको यूज़ करने हैं, तो आप वो भी पिलो में डाल सकते हो। बट आपको बस इतना ही देखना है कि वो कपड़े ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर वो कपड़े हैवी रहेंगे तो पिलो भी अपनी हैवी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि कॉटन, एक तो कॉटन के स्क्रैप पीसेस आप यूज़ कर सकते हो जो कभी धोए नहीं हैं। जैसे अपने टेलरिंग करते टाइम जो टेलर के पास कटिंग होती है वो ज़्यादा हल्की होती है क्योंकि उसमें कभी पानी नहीं गया होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी टेलर के पास जाके आप उनसे रफ़ कटिंग मांग सकते हो तो वो दे देंगे, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता क्योंकि उसके वैसे भी कोई और कुछ यूज़ नहीं है, तो आप वो कटिंग भी यूज़ कर सकते हो। वो भी अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो घर पे जो भी कपड़े पड़े होते हैं जो आपको देने हैं किसी को या आपको फेंकने हैं, तो वो कपड़े भी आप छोटे छोटे उसके स्ट्रिप्स या पीसेस काट के आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ आपको स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है और वो दिख के भी नहीं आता। बेस्ट पार्ट इज़ अगर जो आप अंदर डालते हो वो एक्चुअली बाहर दिख के भी नहीं आता है। और एक आपको टिप मुझे यहाँ पे ऐसी देनी है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम फाइबर फिल वगैरह करते हैं बट आपके कभी कभी स्टिचेस लूज़ हो जाते हैं। मतलब अभी जैसे यहाँ पे ये जो स्टिच है ये टाइट है, तो यहाँ से उंगली ज़रूर जाती है मेरी, बट ये ऐसे अंदर से स्ट्रेच होके एक्चुअली आपका कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कभी कभी स्टिचेस इतने लूज़ होते हैं ना कि यू कैन ईजीली सी। तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना, कभी कभी जो आप पिलो में फिलिंग भरते हो वो बाहर आनी स्टार्ट होती है या दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। और पिलो में से कभी कभी लीक भी होती है पिलो की फिलिंग जो होती है वो। तो अगर वो आपको अवॉइड करना है तो आप स्टॉकिंग का यूज़ कर सकते हो, या सॉक्स जो हमारे रहते पुराने, उस सॉक्स में आप ये फिल करके वो सॉक्स आप अंदर डाल सकते हो। तो आपकी फिलिंग जो है वो लीक नहीं होती है और आपको उसको टाई करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही सिर्फ भर के डालोगे तो भी चलेगा। अभी ये जो मेरा स्टिच है ये इतना लूज़ भी नहीं है और ये फिलिंग मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये बाहर भी नहीं आती। बट वो सॉक्स ये रंग के अगर सिमिलर रहेंगे, जिस रंग की आप पिलो बना रहे हो उस रंग से सिमिलर रहेंगे तो बेहतर होगा। मतलब वो दिखेगा नहीं, अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करोगे तो वो दिख के आएगा कि ब्लैक कलर का ये है, और अगर आप पिंक कलर का यूज़ करोगे तो नहीं दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती थी। हाँ, अब मैं ये पूरा पिलो भर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी एक कॉर्नर हो चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये मेरा पूरा भर के हो चुका है और मैं धीरे धीरे अभी यहाँ तक आने वाली हूँ। तो okay, so I have reached towards the end of the pillow, so this is how my pillow looks right now and I still have this gap। यहाँ पे मैंने अभी गैप बचा के रखा है देखने के लिए कि हर जगह पे अगर मैंने स्टफ़ किया है अच्छे से तो मुझे और अगर डालना पड़ा उसमें पिलो फिलिंग तो मैं डाल सकती हूँ। और मेरे ख्याल से तो ये हो चुका है अच्छे से वैसे तो, फिर भी मैं थोड़ा सा मुझे पुश करके मुझे थोड़ा उसमें डालना पड़ेगा जो फिलिंग है मेरा पिलो का। तो मेरा यहाँ इतना बचा है और मैं ये जो फिलिंग है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आपको देखना है कि हर कॉर्नर में आपका जो पिलो फिलिंग है वो जा चुका है और पिलो कैसे टाइट भी लगनी चाहिए, मतलब कहीं पे डेंट या ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए और सॉफ्ट भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो चुका है, ये साइड से यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी सॉफ्ट हो चुका है। तो
मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा और मुझे कॉटन लगेगा, बट उससे पहले मैं इतना यहाँ तक मैं स्टिच करने वाली हूँ ताकि मैं इसमें भर सकूँ। ठीक है, ये मेरा लास्ट स्टिच मैं सील कर रही हूँ इसमें। तो ये मेरा बंद हो चुका है और ये देखो यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैं अगर दबाती हूँ तो शेप भी बिगड़ नहीं रहा है, इट रिटेन्स बैक टू इट्स ओन शेप। ओके, और अब ये जो बचा हुआ ये जो यान है, ये मैं इसी के अंदर किसी भी स्टिच में जाके आप रैंडम कोई भी स्टिच में जाके आप ये कर सकते हो। और मतलब आपको बेसिकली ये जो यान है ये पूरा अंदर ही ख़त्म करना है। बस सी टू इट कि आप जिसमें आप डाल रहे हो जो स्टिच में, वहाँ से फिलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको बस उतना देखना है। तो मैं ऐसे करते करते मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ और नीचे से जो मेरा यान बचेगा वो मेरा आखिरी रहेगा। तो ये जो यान है ये एक तरह से फिलिंग का भी काम करेगा, पिलो फिलिंग का। I think I am quite satisfied with the result I have. So ये यान मैं अभी कट करने वाली हूँ यहाँ से। और सो गाइज दिस इज़ इट। ये मेरी पिलो बन चुकी है और आप देख सकते हो इट्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैंकेट यान। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मेरे इंस्टा पेज पे मैंने ये पिलो डालने वाली हूँ थोड़े टाइम में, जो मैंने रेखा के लिए बनाई थी। दैट वाज अ रेड कलर पिलो। तो ये रेड कलर में कैसी दिखती है ये भी आप देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सा यान यूज़ किया है, तो ये गंगा ब्लैंकेट यान है। ये लूज़ हैंड्स में मिलता है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जब मैंने उसका यान बॉल बनाया था, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। और मैंने वही यान मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकॉन so that you never miss any update whenever I post a video on my channel. You can follow me on Instagram. The link is in the description box below. You can also like my Facebook page, The Craft Conscious Girl. So that's it for today, guys. See you until next time. Bye.